कृष्ण जी, एक प्रश्न है। जी। राम जी के बाल्यकाल से प्रेरित होकर हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है गुलशन जी। राम एक ऐसा व्यक्तित्व है कि बालक से लेकर बड़े तक सब लोग उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। राम एक ऐसा व्यक्तित्व है, तो उनके बाल्य जीवन से भी कई सारी शिक्षाएं मिलती हैं हमें, और हम अपने बालकों में भी उन शिक्षाओं को समाहित कर सकते हैं, उन शिक्षाओं का पालन करा सकते हैं। सबसे पहली जो शिक्षा मिलती है वो है आत्मनिर्भरता की शिक्षा। भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ जब अयोध्या से वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक जीवन में जा रहे थे, उस समय उन्हें एक परंपरा का पालन करना था, और वो परंपरा थी भिक्षा मांगने की। क्योंकि गुरुकुल में रहना है तो अपने उदर की पूर्ति यानी अपने पेट की पूर्ति भिक्षा मांगकर ही करनी है। गुरुकुल में कोई कमाई तो है नहीं, तो कहाँ से लाना है कि आसपास के शहरी बस्तियों या ग्रामीण बस्तियों में जो माताएं रह रही हैं उनके घर में जाकर अपनी झोली पसारनी है और उसमें भिक्षा प्राप्त करनी है। तो इसकी शुरुआत वो अपने महल से ही करते हैं, अपनी माताओं से भिक्षा मांगते हैं। और जब माता ये दृश्य देखती हैं तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे किस स्थिति में रहेंगे गुरुकुल के भीतर। यहाँ तो राजसी महल में रह रहे हैं, राजपाट में रह रहे हैं, वैभव में रह रहे हैं, परंतु जब गुरुकुल में जाएंगे तो किस स्थिति में रहेंगे। लेकिन माता अपनी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन हृदय को कठोर बना लेती हैं। उसका कारण है कि उन्हें मालूम है कि आज अगर हमने बच्चे को स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, तो भविष्य में किसी भी परिस्थिति आने पर ये स्वयं ही मुकाबला करने में सक्षम होंगे। तो इसलिए माताएं आंखों में आंसू भरते हुए उनको भिक्षा तो देती हैं और प्रेरित करती हैं कि जाओ, जिस कार्य में जा रहे हो सफल हो जाना। अच्छा, जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो इन लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, राजमहल का कोई हस्तक्षेप नहीं है कि मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा देना, ऐसा करना। तो सब गुरु पर ही निर्भर है। गुरु उस समान भाव से सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब की पर्णकुटी से आया है, चाहे वो राजमहल से आया है, चाहे किसी राजा का बेटा है, किसी सरदार का बेटा है, या कोई सामान्य सा व्यक्ति है, सबको बराबर शिक्षा देते हैं। गुरु की भी ये महत्ता है, ये गुरुकुल का नियम है। राम अपने भाइयों के साथ जब वहां पर जाते हैं तो वो साधारण वेश ग्रहण करते हैं। वो कोई राजसी वस्त्रों के साथ नहीं जाते। साधारण वेश ग्रहण करने का अर्थ है कि सभी बच्चे एक जैसे वेश में हैं, चाहे राजमहल का बच्चा है चाहे गरीब का है। तो इससे एक समानता का भाव पैदा होता है। अच्छा, जब वो भिक्षा मांगने के लिए दूसरे घरों में जाते हैं अपना उदर पूर्ति करने के लिए, कई जगह पे तो ऐसा होता है कि कई कई दिन तो बच्चों को भिक्षा मिलती नहीं है। 5 घरों में गए, 5 घरों में अन्न ही नहीं है, तो फिर वो वापस भूखे ही चले आते हैं और वो दिन उनका बिना खाए पिए निकलता है। तो ये भी एक तप है। तो बाल्यकाल से ये तप सिखाया जाता है कि संघर्ष से ही या कुछ इस तरह से ही उनको प्राप्त करना है। दूसरी बात, जब ये इस भिक्षा मांगकर अपने शरीर की उदर पूर्ति करेंगे तब एक भावना जागृत होगी कि हमने इस समाज से पाए हुए अन्न से अपना शरीर बनाया है, और जब मैं शिक्षा प्राप्त करके कहीं जाऊंगा, कुछ कार्य करूंगा बड़ा, तो इस समाज का मेरे ऊपर उपकार है। तो वह राजा भी बन जाएंगे, तो उनके भीतर ये भावना है कि मैं इस समाज के लिए कार्य करूं। राजा केवल तानाशाही की स्थिति नहीं बनेगी राजा की। तो राम साधारण वेश धारण करते हैं अपने सभी भाइयों के समेत, तो उससे समानता का बोध होता है। एक बार जब गुरुकुल में पहली रात थी तो राम जमीन पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मण और भरत उनके चरण दबा रहे हैं। तभी शत्रुघ्न थोड़े व्याकुल से आते हैं राम जी के पास कि भैया, अब तक तो हम महलों का सुख भोगते थे, माताओं के साथ होते थे, माता का आंचल हमें रात में मिलता था, पलंग पे सोते थे, लेकिन आज ना माँ है, ना महल है, ना वो पलंग है, क्या करें। तो राम जी उनको अपनी बाह का तकिया बनाकर बताते हैं कि आज जब तक तुम गुरुकुल में हो तब तक इस धरती को ही अपनी माता मानो, इस धरती की जो घास है इसको ही पलंग मानो। और ये जब सामर्थ्य, तो कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि तुमको या हमको कई वर्षों तक जमीन पर सोना पड़े। और राम के जीवन में वो बात आई कि 14 वर्ष का वनवास हुआ और राम जी ने
महल का सुख त्याग कर जमीन का सुख प्राप्त किया, धरती माता का सुख प्राप्त किया। तो ऐसी परिस्थिति के लिए गुरुकुल में ही तैयार होना। अगला जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन। आज समाज के भीतर यह सबसे बड़ी कमी है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मचर्य से ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, रचनात्मकता का विकास होता है। और जब रचनात्मकता का विकास होता है तो व्यक्ति के भीतर अथाह ऊर्जा और समाज के प्रति कर्तव्य बोध जागृत होता है। हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में आप जानते ही हैं, ऋषियों मुनियों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाज के लिए न जाने कितने आविष्कार किए, और आज तक उस समाज उन आविष्कारों से अपना भरण पोषण कर पा रहा है। कितना उन्होंने दिया ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो यह केवल ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही परिणाम था। गुरुकुल के भीतर जो शिक्षा मिलती है, राम उसी भाव से अपने गुरु के सामने जाते हैं जैसे सभी विद्यार्थी जाते हैं। उनमें कोई विशिष्ट भाव नहीं है, उनके भीतर ये भावना नहीं है कि मैं किसी राजा का बेटा हूं। जो निषाद राज जिस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उसी में राम पढ़ रहे हैं, और वही भाव गुरु का निषाद राज के प्रति है, वही भाव गुरु का राम के प्रति है। तो सब में समानता का भाव, ना तो विद्यार्थी स्तर पर वो किसी में ऊंच नीच का भाव पैदा होने देते, और ना ही किसी व्यक्ति में हीनता का बोध पैदा होने देते, और ना ही गुरु के द्वारा ऐसा आचरण किया जाता कि कोई व्यक्ति अपने आप को, कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी अपने आप को छोटा समझे। तो राम के गुणों से हम इतनी बातें सीख सकते हैं, बाल जीवन से इतनी बातें सीख सकते हैं। अगर हम कुछ कुछ बातों का समावेश अपने बच्चों में, आज की पीढ़ी के बच्चों में कर पाएं, तो ये आज राम की वास्तविक पूजा कहलाएगी। यही वास्तविक पूजा राम की कहलाएगी। तो इसलिए राम के गुणों से हम यही सीखते हैं। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।